जय श्री हनुमान, जय परशुराम। बच्चा, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन की सबसे छुपी हुई सच्चाई है, जो अब तक तुमसे खुद तुम्हारा भाग्य भी छुपाता रहा है। और वो है मंगल ग्रह का प्रभाव, जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं, पर सच ये है कि जब मंगल मजबूत होता है तो जीवन में रुकावटें, असमर्थता, डर और अपमान सब कुछ पीछे हटने लगता है। और खासकर कन्या राशि वालों के लिए तो ये ग्रह जैसे भगवान का एक विशेष वरदान है, बशर्ते तुम उसे समझो, स्वीकारो और जागृत करो। बच्चा, कन्या राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन यही बुद्धिमत्ता कभी कभी उनके लिए जाल भी बन जाती है। सोचते बहुत हैं, हर बात को तोलते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो कदम ठिठक जाते हैं। और जब मंगल बलवान हो तो यही हिचकिचाहट खत्म हो जाती है। सोच विचार के साथ जोश और निर्णय की शक्ति भी मिल जाती है। मंगल वो ग्रह है जो सिर्फ सोचने नहीं देता, करने की ताकत देता है। और जीवन में फर्क वहीं से आता है जहां सोच रुक जाती है और कर्म शुरू होता है। बच्चा, तुमने अनुभव किया होगा कि कई बार तुम्हारा दिल करता है कि सब कुछ बदल डालो, जो सहा है उसका जवाब दो, लेकिन फिर दिल बैठ जाता है। डर, असमर्थता और यह भावना कि क्या होगा अगर गलत हो गया, तुम्हें रोक देती है। यही स्थिति तब बदलती है जब मंगल जागता है। तब वही कन्या राशि का शांत स्वभाव एक जुनून में बदल जाता है। तुम जो कल तक डरते थे, आज उसी से टकराने को तैयार हो जाते हो। और सुनो, ये बात तुम्हारे दिल में जरूर बैठा लो, कन्या राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है। और क्यों ना आए, जब सारी चीजें दिल में छुपा कर रखोगे, जब कोई तुम्हारे मन की न सुने, जब तुम्हारी अच्छाई को लोग कमजोरी समझने लगे, तब अंदर से आग भड़कती है। लेकिन बेटा, ये गुस्सा अगर बाहर निकले बिना दिशा पाए तो सब कुछ जला सकता है, लेकिन अगर यही गुस्सा भगवान परशुराम जैसे संकल्प में बदल जाए तो राक्षसों का विनाश कर सकता है। याद रखो, परशुराम भगवान स्वयं कन्या राशि के थे और उनका क्रोध धर्म की रक्षा के लिए था, अन्याय के विरुद्ध था। तो अगर तुम्हें भी गुस्सा आता है तो मत डरना, उसे दबाओ मत, उसे साधो, उसे ऊर्जा बनाओ, उसे शक्ति में परिवर्तित करो। अब बात करते हैं कि अगर मंगल ग्रह शुभ स्थिति में हो तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले तो इंसान के भीतर आत्मविश्वास आ जाता है। जिसे तुम अब तक टालते आ रहे थे, उससे अब आंख मिलाकर बात करते हो। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हारी सलाह लेने लगते हैं। ऑफिस, घर, रिश्ते, हर जगह तुम्हारी मौजूदगी का असर महसूस होने लगता है। क्योंकि मंगल केवल बाहरी ताकत नहीं देता, ये आत्मबल, निर्णय शक्ति और वाणी में प्रभाव देता है। तुम्हारे शब्द लोगों को प्रभावित करने लगते हैं, तुम जब बोलते हो लोग सुनते हैं। और अगर मंगल कमजोर हो जाए तो यही आत्मबल डर में बदल जाता है। इंसान हर काम में डरता है, हर निर्णय में संदेह करता है, और सबसे खतरनाक बात, बार बार चोट लगती है, कभी हाथ में, कभी सिर में, कभी गाड़ी से गिरना, कभी एक्सीडेंट। यहाँ तक कि बार बार खून की कमी, शरीर में सुस्ती, आंखों में जलन, ये सब मंगल की अशुभ स्थिति के संकेत हैं। और कन्या राशि वालों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब वो गुस्से को सही दिशा नहीं दे पाते। गुस्सा उन्हें भीतर से जला देता है। तो फिर उपाय क्या है गुरुजी? सुनो बच्चा, मंगल ग्रह को शांत और मजबूत करने के लिए सबसे पहला उपाय है हनुमान जी की उपासना। हाँ, मंगल के अधिपति हैं हनुमान जी। हर मंगलवार को प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करो। हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करो। वहां बैठकर शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करो। और अगर हो सके तो मंगलवार का व्रत रखो, दिन में केवल एक बार भोजन करो और उसमें नमक न हो। इसके अलावा मंगल ग्रह से संबंधित चीजों का दान भी आवश्यक है, जैसे लाल मसूर की दाल, तांबे का सिक्का या बर्तन, लाल वस्त्र, गुड़, ये सभी किसी जरूरतमंद को दान में दो, लेकिन ध्यान रहे बिना दिखावे के, चुपचाप, नियत से। क्योंकि मंगल घमंडी नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय चाहता है। साथ ही एक और शक्तिशाली उपाय है मंगल के बीज मंत्र का जप। रोज सुबह बैठकर 108 बार ओम क्रांक्री क्रौन सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी, डर खत्म होगा और आत्मबल में स्थिरता आएगी। तुम जो निर्णय लोगे वो फलदायी होगा। तुम्हारे कामों में रफ्तार आएगी, और जो काम अधूरे पड़े थे वे पूरे होने लगेंगे। अगर तुम किसी व्यवसाय, मशीन, सेना, तकनीकी या सर्जरी जैसे क्षेत्र में हो तो मंगल तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे व्यापार में बार बार रुकावटें आ रही हैं, क्लाइंट हाथ से फिसल रहे हैं, या मशीन बार बार खराब हो रही है, तो इसका मतलब है कि मंगल शांति मांग रहा है। तब हर मंगलवार को अपने कार्यालय की साफ सफाई करो, एक छोटा सा तांबे का यंत्र वहां रखो और उसकी नियमित पूजा करो। इससे ऊर्जा स्थिर होगी और कार्य में प्रगति आएगी। अब बात करते हैं रिश्तों की। कन्या राशि वालों को मंगल की अशुभ स्थिति में विवाह में बाधा, रिश्तों में दरार या तलाक जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
विशेषकर कन्या राशि की कन्याओं को अगर बार बार रिश्ते टूट रहे हैं या लोग उनका फायदा उठा रहे हैं तो तुरंत शिव मंदिर जाना शुरू करो। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सफेद फूल अर्पण करो। और अगर जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो कुंभ विवाह, मंगल शांति पूजन या नवग्रह शांति यज्ञ किसी विद्वान ब्राह्मण से कराओ। अब सुनो अंत में वो बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मंगल सिर्फ ग्रह नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की अग्नि है। जब तुम ये सोचते हो कि अब बहुत हुआ, अब और नहीं सहूंगा, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना है, तो वो मंगल ही है जो तुम्हें जगा रहा है। तुम अगर उसे पहचान लो तो फिर कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही कल तुम्हारी शक्ति से चमत्कृत रह जाएंगे। तो बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने भीतर के मंगल को पहचानो, उसे जगाओ और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। हर मंगलवार को एक संकल्प लो और हर शुक्रवार को अपने भीतर के भय को छोड़ो। क्योंकि अब तुम वो कन्या राशि वाले नहीं हो जो सोच सोच कर बैठ जाते थे। अब तुम परशुराम के वंशज हो और तुम्हारा हर निर्णय धर्म होगा, कर्म होगा और सफलता लेकर आएगा। गुरुजी का आशीर्वाद है तुम्हारे भीतर का मंगल प्रज्वलित हो, तुम्हारा क्रोध तपस्या में बदले और तुम्हारा जीवन शक्ति सफलता और आत्मबल से परिपूर्ण हो। तुम जहां भी जाओ वहां विजय तुम्हारी प्रतीक्षा करे। जय श्री मंगलदेव, जय श्री हनुमान, जय परशुराम।